आईपीएल में तो मेरी कोई जगह बनती नहीं, दूसरी लीग में भी मुझे कोई नहीं जगह बनती, तो उसमें अगर डेल स्टेन क्वालिटी ढूंढते हैं और वो भी पीएसएल में जाके, तो मजबूरी है बेचारे की। आपको पता है कि पाकिस्तान की आवाम कितनी बेवकूफ और सठियाए हुए नसीरुद्दीन शाह। Like Anupam Kher has been very vocal. I don't think he needs to be taken seriously. He is a clown. जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस तारीफ के लिए शुक्रिया। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और आप जानते हैं मेरे खून में क्या है? मेरे खून में है हिंदुस्तान। पहले शुरू करते हैं डेल स्टेन से। डेल स्टेन ने कल परसों एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएसएल क्वालिटी वाइज, क्रिकेट वाइज आईपीएल से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आईपीएल में तो ये होता है कि बस पैसों के लिए जाते हैं लोग और वहाँ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे बात ही नहीं होती, और ड्रेसिंग रूम में भी सिर्फ पैसों पे बात होती और ये सब चीज़ें हैं। और पीएसएल में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, क्रिकेट के ऊपर होता है, सब कुछ है। आईपीएल में तो मेरी कोई जगह बनती नहीं, दूसरी लीग में भी मुझे कोई नहीं जगह बनती, लेकिन इसने मामू बनाना शुरू किया पाकिस्तान के। जो आपको पता है कि पाकिस्तान की आवाम कितनी बेवकूफ़, तो अपना कैरियर, अपना पैसा कमाना, अपनी इज्जत कमाना, वहाँ पे ऐड में आपको बड़े बड़े बिल बोर्ड पे मिलेगा, हर जगह प्रोग्रामों में चीफ गेस्ट होगा, क्योंकि वो पाकिस्तानियों की तारीफ कर देता है और पीएसएल को वो दुनिया में सबसे अच्छी क्रिकेट लीग समझता है। और एबी डिविलियर्स ना साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहा है, ना किसी दुनिया की किसी लीग के लिए नहीं खेलता, लेकिन वो आईपीएल के लिए कई महीनों पहले से तैयारी करता है और आईपीएल में अपना 100% देता है। तो क्या डेल स्टेन बताना पसंद करेंगे कि क्या एबी डिविलियर्स भी सिर्फ पैसों के लिए जाता है? आप दुनिया के किसी भी क्रिकेटर को, चाहे वो बड़ा क्रिकेटर है कि नया क्रिकेटर है, सीनियर है कि जूनियर है, उसके सामने ऑफर रखें कि आईपीएल या कोई भी और मैच, तो वो आईपीएल को प्रीफर करता है। तो उसमें अगर डेल स्टेन क्वालिटी ढूंढते हैं और वो भी पीएसएल में जाके, तो मजबूरी है बेचारे की। मैं और क्या कहूँ। आगे चलते हैं। इसी तरह के एक और सठियाए हुए नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह वो बदबख्त आदमी है जिसने एहसान फरामोश कह लें, जो भी कह लें आप। देखें, नसीरुद्दीन शाह की बहन है ना, सगी बहन, वो कराची में रहती हैं और उनका आधा खानदान कराची में रहता है और ये अक्सर कराची जाते भी रहते थे। नसीरुद्दीन शाह जरा कंपेयर करके बता दें कि वो जो कराची में रहने वाले लोग हैं उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ और इंडिया में रहने वाले लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से देखें तो कराची में रहने वाले मुहाजिरों का या पाकिस्तानियों का सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स, और इंडिया में बसने वाले मुसलमानों का ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज। Like Anupam Kher has been very vocal. I don't think he needs to be taken seriously. He is a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FTI can attest to his sycophantic nature. It's in his blood. He can't help it. जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा, पर अब जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप एक दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं
तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखे। आपका शुभचिंतक अनुपम। और आप जानते मेरे खून में क्या है? मेरे खून में है हिंदुस्तान। इसको समझ जाइए बस। जय हो। नसीरुद्दीन शाह के लिए मैं अर्ज कर दूं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि पाकिस्तान में मुहाजिरों को जो भारत से माइग्रेट करके मुसलमान गए थे, जिसमें नसीरुद्दीन शाह की बहन भी थी, 25,000 मुहाजिर नौजवानों को एक्स्ट्रा जुडिशियली पाकिस्तान की आर्मी ने कत्ल किया है। 25,000 सिर्फ इसलिए कि वो अपने इक्वल ह्यूमन राइट्स मांग रहे थे, वो सिविल लिबर्टीज की बात करते थे। 25,000 नसीरुद्दीन शाह, 25,000। 25 दिखा दो मुझे इंडिया में मुसलमान मारे गए हो सिविल लिबर्टीज या ह्यूमन राइट्स के लिए। 25 दिखा दो खाली। वहां 25,000 मारे गए। नसीरुद्दीन शाह अगर बोलना है तो जरा बोलो ना अपने उन रिश्तेदारों के लिए जो वहां कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह जरा कंपेयर तो कर लो ना, फिर बात करना। और अगर कंपेयर ना भी करो तो भारत में कभी मुझे नसीरुद्दीन शाह का कोई एक स्टेटमेंट निकाल कर दिखा दो जिसमें उसने मुसलमानों के किसी गलत कार्य के ऊपर बोला हो। इसका सेक्युलरिज्म बिल्कुल जावेद अख्तर के एथेइज्म की तरह फैक एंड फार्स है। बिल्कुल ढकोसला सेक्युलरिज्म है। हमेशा इसको हिंदुओं में बुराई नजर आएगी, हमेशा इसको हिंदू एक्सट्रीमिज्म नजर आएगा। कभी भी इस आदमी ने मुसलमानों के एक्सट्रीमिज्म पे या भारत में मुसलमान जो कुछ गलत काम करते हैं उस पे एक लफ्ज नहीं बोला। ऐसे ही जैसे सबा नकवी हुई, जैसे राना अयूब हुई, जैसे शीला रशीद हुई, अरफा खानम शेरवानी हुई, जावेद अख्तर हुए, कभी मुसलमानों की गलत कार्य पे बात ही नहीं की इन्होंने, एक लफ्ज नहीं बोला। कभी रिंकू शर्मा, अंकित शर्मा, वो तोमार लड़की जो मारी गई थी लव जिहाद, हिंदुओं के मरने पे इनके अंदर से कोई दर्द नहीं नजर आता। कभी इन्होंने एक स्टेटमेंट तक झूठे मुंह भी नहीं दिया। लेकिन कहीं कोई मुसलमान के गलत कार्यों पे भी उनको पकड़ा जाए तो इनका एथेइज्म, इनका सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। ये एहसान फरामोश जिन्होंने भारत में रह के वो जिंदगी हासिल की जिसका ये तस्वुर भी नहीं कर सकते थे अगर ये पाकिस्तान चले जाते तो। नसीरुद्दीन शाह जैसा आदमी जिसने के भारत में अपनी लाइफ ऑन की, इज्जत, शोहरत, पैसा, अय्याशी सब ऑन की, इनका तो फर्ज है कि अपने पुरखों की गलत कार्यों की भी बात करते। इनका तो फर्ज था कि ये राम मंदिर के लिए बढ़ चढ़ के काम करते और कहते कि हाँ जी हमारे पुरखों ने यहां पे गलती की थी, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना के आज मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं और थोड़ा कंपनसेट करने के लिए मैं काम करना चाहता हूं। इनका तो फर्ज है कि ये बाबर, मुसलमान इन्वेडर्स जिन्होंने एक एक दिन में 50-50 हजार हिंदू मार दिए, जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं को कन्वर्ट किया, उनके गलत कामों को बताते आम आदमी को। अगर ये इतने ही ईमानदार हैं, अगर ये इतने ही अपने आप को करेक्ट समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती से नसीरुद्दीन शाह तेजी से अपनी वो इज्जत गंवा रहे हैं जो उन्होंने अर्न की थी।